to revise the previous lecture. That is, in previous lecture we have discussed the क्या क्या डिस्कस किया था compound, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में डिस्कस किया था हमने. बेरिलियम डायगोनल कहाँ है? कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम है ना. कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम डिस्कस किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम डिस्कस किया. एक्सट्रैक्शन में दो प्रोसेस लिखाया था. उसके बाद वी हैव डिस्कस कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम या ब्रंट लाइम बोलते हैं उसको. ब्रंट लाइम में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का दो नेम है, क्विक लाइम बोल सकते हैं या बर्नट लाइम बोल सकते हैं. ओके. बाय हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन इन रोटेटरी क्लीन. रोटेटरी क्लीन होता क्या है? ये आप अगर आपके पास बुक होगा तो मे बी इस एनसीईआरटी में तो आई थिंक नहीं बना हुआ है. रोटेटरी क्लीन इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आपका क्यूरियोसिटी है, आपको देखना है किस तरीके से होता है, तो आई थिंक ओपी टंडन में बना होगा. ओपी टंडन एक बुक है, जिसके पास होगा वो देख लेना, तो वहां पर आपका ये बना होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा. ओके, किस तरीके से होता है फिगर देख लो. कहीं पर इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आने नहीं वाला. बट ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम कार्बोनेट 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस कन्वर्ट होगा. उसके बाद हमने कैल्शियम का रिएक्शन कार्बन के साथ देखा. ये पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द एंड, अमोनिया तक एंड एसिटिलीन तक. फिर बेसिक नेचर देखा. इसके बाद आपने एक कंपाउंड देखा लाइमस्टोन से आप किस तरीके से क्लियर सॉल्यूशन लाइम वाटर में किस तरीके से चेंज करते हैं, या मिल्क ऑफ लाइम में किस तरीके से चेंज होते हैं. फिर आपने यूजेस देखे. यूजेस देखने के बाद फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ प्रोसेसेस देखी. कैल्शियम कार्बोनेट देखा, देन उसके बाद कैल्शियम सल्फेट देखा जिसको जिप्सम बोलते हैं. ओके, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था. ओके, नाउ आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सीमेंट. ओके, इन केस अगर सीमेंट में कोई डाउट हो तो उसको बोलो, अदरवाइज आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली इन सीमेंट में द हेडिंग इज सीमेंट. ओके, सीमेंट किस तरीके से होता है? एनी आइडिया? grey color powder, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे कलर होता है. एंड ये हैवी मटेरियल होता है या हैवी और फाइन पाउडर. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक कोई डाउट? एंड दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ किसका मिक्सचर होता है? एनी आइडिया? सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम. समझ में आया यहाँ तक? विच फॉर्म more than 90% of the cement.
क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? कौन कौन से सिलिकेट्स होते हैं? देखो, दैट सीमेंट्स जो 90% आपके पार्ट, 90% पार्ट किसका होता है? सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स का। नंबर वन इसमें नोट करो, क्या क्या होता है। नंबर वन क्या है आपका? कौन सा सिलिकेट? किसी को आइडिया? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसका फॉर्मूला होता है आपका 3CaO डॉट SiO2। सेकंड वन, एनी आइडिया? डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम क्या होगा? इसमें 2 लगा, 3 लगा था तो इसमें 2 लग जाएगा। क्लियर है? एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट आपका होता है दैट इज सबसे स्लोएस्ट सेटलिंग कंपोनेंट या सेटिंग कंपोनेंट्स। जब आप सीमेंट सेट करते हो, सीमेंट में पानी डाल के, तो सबसे स्लोएस्ट सेटिंग होने वाला कंपोनेंट आपका यही है, सबसे स्लोएस्ट सेटिंग कंपोनेंट। याद रखना बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है स्लोएस्ट सेटिंग कंपोनेंट कौन सा है? ड्राई सिलिकेट, ट्राई सिलिकेट। ओके, इस तरीके से आता है। नाउ नेक्स्ट है आपका ट्राई एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला CaO डॉट Al2O3। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन ना, इसमें अच्छा ये, दैट इज द फास्टेस्ट सेटिंग component, and the fourth one tetra calcium aluminum ferrite। इसका फॉर्मूला लिखो 4CaO डॉट Al2O3 डॉट Fe2O3। ये क्लियर बेटा? सीमेंट का पोर्शन क्लियर? 90% सीमेंट इनसे मिलकर बना रहता है, जो आपका ट्राई सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट फेराइट है, इनसे मिलकर बना रहता है। कंपोनेंट याद रहेगा आपको? स्लोएस्ट सेटिंग कंपोनेंट मीनिंग क्या होता है इसका? स्लोएस्ट सेटिंग कंपोनेंट, सपोज जब आप घर में जो छाप होता है, या घर में जब आप फिनिशिंग करते हो, घर बनता है आपका, तो सीमेंट सेट होता है ना, उसके ऊपर पानी डालते हो ना आप लोग। कभी घर में फर्श डलाया हुआ, या कभी रोड डलता है हाँ कहीं पर, तो उसके ऊपर पानी डाल के सीमेंट को सेट करते हैं ना, तो सबसे स्लोएस्ट सेटिंग कंपोनेंट। अभी आप बोलते हो कि अरे अच्छे सीमेंट अभी से अच्छे से सेट नहीं हुआ, इसका मतलब ये होता है कि सबसे स्लोएस्ट सेटिंग कंपोनेंट आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट है। डाई कैल्शियम सिलिकेट का मतलब ये पोर्शन आपका सेट होने में टाइम लगता है इन कंपेयर टू अदर 3। समझे? यस सर।
और सिमिलरली अगर मैं बात करूं फास्टेस्ट के लिए, फास्टेस्ट में क्या आ जाएगा आपका, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका सबसे सेट होगा। फर्स्ट टेस्ट सेट होगा। ओके, समझे? हाँ सर। नेक्स्ट आएगा आपका, अगर मैं बोलूँ आपसे रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, तो कैन यू फाइंड आउट द रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल क्या क्या होंगे? चलो मैं कुछ आपको हिंट देता हूँ। नंबर वन आपका हो जाएगा लाइम स्टोन। लाइम स्टोन दैट प्रोवाइड, लाइम स्टोन से क्या मिलेगा आपको? CO। यस। सेकंड वन क्ले। क्ले से क्या मिलता है हमको? किसी को नहीं आइडिया? क्ले से हमको मिलता है Al2O3 एंड SiO2, ये मिलेगा। एंड द थर्ड वन दैट इज जिप्सम। जिप्सम दैट प्रोवाइड CaSO4। CaSO4 डॉट 2H2O। जिप्सम आपका ये है, इससे जमा। क्लियर है? तो ये आपका रॉ मटेरियल होगा। नाउ एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आता है? एग्जाम में क्वेश्चंस अभी तक यहीं से आता है, जो मैंने लिखाया 2 पॉइंट। फर्स्ट आपका लिखाया कंपोनेंट, लिखाया कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सेकंड मैंने लिखा है रॉ मटेरियल। थर्ड आपका आता है द कंपोजिशन ऑफ दैट कंपोनेंट, जो आपके कंपोनेंट होते हैं या इसके अलावा और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, वो कंपोजिशन लिखो। सो नेक्स्ट हेडिंग है आपका कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का क्या कंपोजिशन है वो आपको देखना है। ना ध्यान से देखना बेटा, ये आपका सीमेंट है। ओके, क्या है? ये आपका सीमेंट है। अभी इस सीमेंट में क्या क्या पार्ट होते हैं आपको ध्यान देखो। इस सीमेंट में नंबर वन होता है आपका पार्ट दैट इज, सबसे ज्यादा होता है आपका, चलो हाँ इसको बाद में लिखता हूँ मैं, एक और लिखता हूँ आपको। सबसे ज्यादा पार्ट होने वाला आपका है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कितना परसेंटेज होता है? अराउंड, यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट में, अराउंड 61.5%। क्लियर है? एंड द सेकेंड वन आपका होता है SiO2 एंड दैट इज अराउंड 22.5%। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखते जाना बेटा, यही आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है आपका Al2O3। Al2O3 का परसेंटेज होता है अराउंड 7.5%। सारी की सारी अप्रोक्सीमेशन है। ओके, या आप इसी को स्टैंडर्ड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड अराउंड आपका 2.5% होता है। उसके बाद आपका आएगा
Na2O, that is around 1.5%. क्लियर है? नेक्स्ट आपका SO3 भी होता है। अभी आप बोलो सर आपने SO3 तो बताया नहीं, तो ये सारी चीजें बेटा बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही कम परसेंटेज में होती हैं। जो आपकी मेजरली होती हैं यही 3 होती हैं, बाकी तो सारी बहुत ही कम अमाउंट में होती हैं। नेक्स्ट आपका है K2O। क्लियर है? सब कुछ हो गया? कोई डाउट किसी को? सबसे ज्यादा मेजरली आपका दिस 2 3 है। वन, टू, 3 and 4 कंपोनेंट समझ में आया सबको? द नेक्स्ट है आपका सेटिंग ऑफ सीमेंट। When water is mixed to cement, and the mixture is left is left, it become very hard. Okay, this properties is called, क्या बोलते हैं? सेटिंग ऑफ सीमेंट। किसी की कुछ डाउट इसमें? एनी प्रॉब्लम? सेटिंग ऑफ सीमेंट समझ में आया? अच्छा चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर। सेटिंग ऑफ सीमेंट के बाद व्हाट इज मोर्टार? मोर्टार क्या होता है? एक मतलब वो स्लैब की जगह पे होता है ना, क्या होता है? वो सीमेंट को मिक्स करने से स्टोन्स और मोर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर। ओके, ये आपका मोर्टार का मिक्सचर होता है। ओके,
and that should be in proper consistencies. Okay, समझ में आया ना? अगर मैं बात करूं कंक्रीट क्या होता है बेटा? कंक्रीट तो जानते हो ना, जो आपका रोड डलता है कंक्रीट नॉर्मली, या आरसीसी होता है रेनफोर्स। सीमेंट प्लस स्टोन। यस, सीमेंट प्लस स्टोन या सीमेंट प्लस ग्रेवल। सीमेंट प्लस स्टोन नहीं बोलते हैं, ग्रेवल बोलेंगे हम लोग। ओके, प्लस वाटर। क्लियर? नाउ if I tell you what is RCC, reinforcement concrete, ये क्या होता है? reinforced concrete सीमेंट, ये क्या होता है? reinforced concrete सीमेंट क्या होता है? एनी आइडिया? कंक्रीट filled in beams of iron bars. Okay, imparts, imparts means show करना, shows extra strength to structure. समझ में आया? जो आपकी छत डलती है, रूफ होता है घर में, वो आपका आरसीसी समझ लो। ओके, जो आपका रोड डलता है वो आपका कंक्रीट है। क्या रोड पे आप लोहे की जो आयरन की रॉड लगाते हो क्या? नहीं ना, रोड पे तो नहीं लगाते हो। बट जो आपका आरसीसी रोड होता है, या बेसिकली हम बोले हाईवेज होते हैं, बड़े बड़े हाईवेज, आरसीसी हाईवेज, वहां पर आप आयरन बार लगाते हो, वरना नॉर्मली हम लोग नहीं लगाते। तो आपका सीमेंट कंप्लीट। क्लियर है? सीमेंट आपका इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। नाउ क्या क्या मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। ओके, वो आपको स्टडी करना है। कैल्शियम के कंपाउंड्स मैंने आपको बता दिए हैं, कैल्शियम के कंपाउंड्स आपको बता दिए हैं। चैप्टर यहाँ पर ओवर हो जाता है, तो चैप्टर को यहाँ पर करते हैं फिनिश्ड। ओके, अभी कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कंपाउंड्स ऑफ बैरियम, मैग्नीशियम एंड बैरियम। इम्पोर्टेंट वन मैग्नीशियम के हैं, बैरियम का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग पढ़ लेना, कोई ज़रूरत नहीं। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चलेगा, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा काम। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, दैट मीन्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मैग्नीशियम के कंपाउंड आप पढ़ लो, कभी कभी जेई में क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ट्रैक रिकॉर्ड है कि मतलब आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, लेस देन 10% चांसेस रहते हैं। 90% आयल तो आपका टॉप के जो मैंने बताया उसमें में ही आ जाता है आपका। कभी कभी शायद किस्मत खराब हुई तो आपका मैग्नीशियम के कंपाउंड से क्वेश्चन दे देगा, तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। अगर आप लोगों में से जो आपका हाई रैंकर बच्चा होगा, जिसको पढ़ना होगा, तो वो आपका कंप्लीट कर ले जाएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं आपको पढ़ने की। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आया? नाउ इसके बाद बेरियम का कंपाउंड हो चुका है, मैग्नीशियम का कंपाउंड हो चुका है। हाँ, फिर आपका और कुछ नहीं, इतना ही पढ़ना है आपके सिलेबस में, इतना ही है। चैप्टर बेटा यहाँ पर ओके हो जाता है, फिनिश हो जाता है। यहाँ पर चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। आपके पास मैंने सीट शेयर की हैं, लेट मी ओपन सीट, कुछ सीट ओपन करता हूँ, ड्राइव पे शेयर करता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। किधर गया? okay. ये सीट नंबर 3 है। ओके, इसको लास्ट में सॉल्व करना है आप। ओके, ये लेवल 1 सॉल्व किया आप लोगों ने,
ये क्वेश्चन सॉल्व किया लेवल 1 एल्कली मेटल्स। इसका लेवल 1 का एल्कली मेटल्स का एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला पोर्शन में अभी आपको सेंड कर दूंगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला पोर्शन उसको भी आपको सेंड करना है, सॉरी सॉल्व करना। ओके, इसका ये आपका एल्कली मेटल का था, एल्कलाइन अर्थ मेटल का मैं सेंड करूंगा, आधा एक घंटे में सेंड कर दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व किया ना सबने ये सीट? किसने किसने सॉल्व नहीं किया? जिसने सॉल्व किया होगा मुझे बताओ, इन्फॉर्म करो, उसी के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। चैप्टर कंप्लीट हो चुका, अभी सिर्फ आपको पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। चैप्टर में कुछ भी नहीं है अभी। इस सीट को आपको सॉल्व करना है, बार बार बोल रहा हूं मैं। जितना सॉल्व करोगे आप, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही आप रिफाइंड हो जाओगे जेई के लिए। ये सीट जो है, ये सीटी लेवल की सीट है, फिर से बोल रहा हूँ, सीटी लेवल की सीट है। इसको तो आपको कंपलसरी है सॉल्व करना। सीटी और नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो ऐसे यहाँ पर है। थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सीट ये वाला दिया था मैंने आप लोगों को। समझ में आया? ये सीट तो शायद डिस्कस कर चुके ना हम लोग। यस आयु, ये सीट यस डिस्कस कर चुके ना हम लोग। ये शायद डिस्कस कर चुके, इसका आंसर मैंने भी दिए थे। हाँ, आंसर भी दिए थे। ये सीट डिस्कस कर चुका मैं बेटा। सर, लेवल 1 नहीं हुआ। लेवल 1 नहीं हो, चलो लेवल 1 ओपन करते हैं। लेवल 1 का आंसर बताओ, फर्स्ट का आंसर। हायर आयनाइजेशन आयरन पोटेंशियल। एक सेकंड, हाँ बोलो क्या हुआ। अच्छा, ओके, सो फर्स्ट का आंसर क्लियर है सबको? फर्स्ट का आंसर क्लियर है ना? कोई डाउट? नेक्स्ट सेकंड का देखो बेटा। केरोसिन। केरोसिन। वेरी गुड। थर्ड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन फ्यूजन ऑफ BaSO4 एंड Na2CO3। मैंने बोला ना, बेरियम का कंपाउंड आपको पढ़ने का है। अगर नहीं पता तो आप सिंपल से लगा सकते हो बेटा, सिंपल है ये तो। BaCO3। थर्ड का क्या आंसर है बेटा? BaCO3, वेरी गुड। नेक्स्ट फोर्थ का आंसर, which of the following statement is correct regarding the alkali metals? Cation is less stable than atoms. Cation is smaller than the atoms. Size of cation and atom is same. Cation is greater in size than atom. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, cation is smaller than atom। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, वेरी गुड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एल्कली मेटल्स आर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। 1। 1, वेरी 1 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ विच of the following properties of alkali metal increase with increase in the atomic number। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टीज आपके एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज होती है? आयोनिक रेडियस। रेडियस। Ionic radius, very good। Question number 7, as compared to the lithium, sodium react quickly with water because of electronegativity, electropositivity, its metal, it is a metal or molecular weight। किसकी वजह से रिएक्शन होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Very good, because it is stronger electropositive। Now question number 8, which is an ore of potassium। पोटेशियम का कौन सा ओर है? ये आपको, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका ओर होता है बेटा? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। का। एल्यूमिनियम का। आपने पूछा किसका है? पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम का। पोटेशियम। आपने पूछा किसका है? पोटेशियम का। 1।
डोलोमाइट पता है आपको, कैल्शियम का होता है। कैल्शियम का। क्रायोलाइट किसका होता है? क्रायोलाइट नहीं पता आपको? फॉर्मूला लिख लो क्रायोलाइट का, मैं बता रहा हूँ। ये कार्नेलाइट किसका होता है? क्रायोलाइट का फॉर्मूला बेटा Na3Al F6 होता है। लिख लो नोट में। यार ड्राइव पे मैं पेन नहीं चला सकता तो लिख नहीं पाऊंगा, ड्राइव पे कुछ पेन नहीं चल पा। आप लोग नोट में लिख लो, ऑल ऑफ यू। Na3Al F6 सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट। रुको मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, नोट में ऐड कर लेना आप लोग, ओके। तो क्या है बेटा यहाँ पर देखो, Na3Al F6, इसका नाम लिखो सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, CRYOLIT, क्रायोलाइट। यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए। कार्नेलाइट, नाउ हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट? कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्नेलाइट कोई जानता है कार्नेलाइट क्या होता है? चलो लिखो कार्नेलाइट का फॉर्मूला। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ, C3Cl3, ओके। देखो Cl3H12KMgO6, Cl3H12KMgO6। तो ये दिख रहा है आपको इसमें पोटेशियम, तो ये किसका ओर है बेटा? पोटेशियम का ओर है। कार्नेलाइट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, Na2CO3 कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्व प्रोसेस बट K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज K2HCO3 is insoluble. Is K2HCO3 या more soluble. K2HCO3 या KHS3 है? KHCO3 सर। KHCO3। तो इसका आंसर आई थिंक सी ऑप्शन होगा। हाँ सर। नेक्स्ट 10 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज स्मॉलेस्ट इन साइज? लिथियम। सिंपल है। 11th देखो, व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल आर हीटेड विथ कंसंट्रेटेड HCl, क्या बनेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 क्रिस्टल आर हीटेड विद कंसंट्रेटेड HCl, HCl के साथ हीट करते हैं, क्या बनेगा? किसी को नहीं पता, कभी रिएक्शन नहीं पढ़ा? Cl2 गैस निकलेगी। रिएक्शन लिख लो 11th का आंसर, ये आपका 11th का आंसर। इधर पे सॉल्व करते चलते हैं। 11th का आंसर क्या है? K2Cr2O7 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? Cl। कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है? बोलो, कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है? कंसंट्रेट, हीटेड क्रिस्टल पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके हीट करेगा। नहीं चलो,
क्या फॉर्म होगा बोलो, कंपाउंड तो बताओ यार, एटलीस्ट KCl तो बता ही सकते हो ना, और वाटर बता सकते हो। आगे के दो कंपाउंड आपको नहीं बनते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको, CrCl3 प्लस Cl2 गैस। आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, दोनों स्क्रीन दिख रही है तुम लोग को हाँ सर। हाँ या एक दिख रही है? ये दोनों दिख रहे हैं। दोनों एक साथ दिख रहा है ना? ओके। So which of the following does not which of the following does not illustrate the NMLS property of lithium? हाँ ये बताओ क्या? ऑप्शन बी। डाउन द ग्रुप सॉफ्टनेस इंक्रीजेस। यस, यहाँ पर 12th का ऑप्शन बी है। 13 का आंसर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटी। 13 का आंसर सबसे ज्यादा करेक्ट ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी तो सोडियम इंक्रीजिंग पूछा, तो सोडियम की ज्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम, सोडियम की सबसे ज्यादा होगी उससे, ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। CuMgNa मीन्स ए ऑप्शन। 14 देखो, ऑन हीटिंग Na2CO3, Na2CO3 को हीट करेंगे क्या बनेगा? 14 Na2CO3 को हीट करेंगे कौन सी गैस निकलेगा? Na2CO3। Na2CO3 एनहाइड्रस Na2CO3 हीट करेंगे कौन सी गैस निकलेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बोलो, चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। चिले सॉल्ट बिटर, हाँ नो गैस निकलेगा, वेरी गुड, कोई गैस नहीं निकलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, 15 का आंसर, चिले सॉल्ट पीटर क्या होता है? NaNO3। NaNO3, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, मिक्सचर ऑफ KCl एंड KF इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड। KCl KF सोडियम क्लोराइड में ऐड करेगा तो क्या करेगा? टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। याद करो, जब हम सोडियम एक्सट्रैक्ट करते थे NaCl से, तो हम क्या करते थे, उसमें दूसरे सॉल्ट कोई दूसरा सॉल्ट ऐड करते थे टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, ऐड करते थे ना? हाँ सर, वो इलेक्ट्रोलाइसिस की। हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे जब। ओके, तो 16 का बी ऑप्शन हो जाएगा, टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। क्वेश्चन नंबर 17, अ वेल नोन रिएजेंट विच कंटेन कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सा रिएजेंट होता है? ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन, या फेलिंग रिएजेंट, या फेलिंग सॉल्यूशन होता है। फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन, एनीबॉडी नोज द फॉर्मूला या कॉम्बिनेशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन? इसमें बताया है फेलिंग सॉल्यूशंस क्या है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर देखो, USO4। CuSO4 एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने, NaOH। NaOH ले लिया, एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला कोई जानता है? जानता या नहीं?
सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इंपॉर्टेंट वन है, याद कर लेना अभी। के पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, C4H4, इधर बनेगा नहीं, साइड में लंबा फॉर्मूला है, इधर पर लिखो KNaCO4H4O6.4H2O। ये है आपका क्या है, पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। यहाँ तक तो समझ में आया। इसका एक और नेम होता है, अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो, ROCH, रोचेल सॉल्ट। जब ये तीनों, कौन कौन से तीनों, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन रिएक्शन करते हैं तो आपका कंपाउंड बनता है। द कंपाउंड इज दैट, कॉपर हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिस कार्बन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन रहता है, एंड ये कार्बन और ये कार्बन आपके जुड़े रहते हैं, एंड इस कार्बन पे आपके ऑक्सीजन रहता है, एंड इस कार्बन पे आपका ऑक्सीजन रहता है, यहाँ पर आपका कार्बन रहता है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पर आते हैं पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज के साथ, पोटेशियम पॉजिटिव, सॉरी, सोडियम पॉजिटिव चार्ज के साथ, प्लस आपका कंपाउंड और बनेगा साथ में, Na2SO4 प्लस आपका H2O। क्लियर है। अगर आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पर 2Na कर दो और यहाँ पर 11H2O कर दो, आपका ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया। क्लियर है। ये जो कंपाउंड है आपका, दिस वन, इस कंपाउंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। याद आएगा, फेलिंग सॉल्यूशंस। कोई डाउट किसी को? फेलिंग सॉल्यूशन काम किसके आता बेटा? NaOH में। नहीं बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड और कीटोन आप लोग पढ़ोगे, एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ोगे, तो उन ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए काम आता है। बेसिकली द फेलिंग सॉल्यूशन डिफरेंशिएट वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको डिफरेंशिएट करने के काम आता है। समझ गए? फेलिंग सॉल्यूशंस की जगह पर आप क्या कर सकते हो, टॉलेंस सॉल्यूशंस भी होता है एक, जो फेलिंग की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, टॉलेंस सॉल्यूशंस। अगर वो आता है कहीं पर तो वो उसके बारे में बताता हूँ। ओके, टॉलेंस सॉल्यूशन, टॉलेंस रीजेंट होता है, लिखना है क्या टॉलेंस को भी? चलो, क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर, क्वेश्चन नंबर 19 बताओ। द मोस्ट डेंजरस मेथड to prepare hydrogen would be by action of HCl and पोटेशियम। किसके साथ? 19 का आंसर बताओ ना। पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जितना रिएक्टिव होगा उतना डेंजरस होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20, NaCl. NaCl, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21। नहीं पता? द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइपो, हाइपो का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? नहीं जानते हो क्या? H2O3 होता है ना, Na2H2O3.5H2, वो होता है हाइपो। 5H2 वाला हाइपो होता है। एक्चुअली 5H2 ही होता है उसके साथ। बाकी के साथ अगर आप हीट करोगे तो H2 बाहर निकलते हैं। नाउ द reagent commonly used to determine the hardness of water, कौन सा reagent है बेटा? 22 का बी ऑप्शन, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA। EDTA से भी हार्डनेस निकाल सकते हैं, याद कर लो बेटा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, कभी आएगा नहीं, बट इतना तो बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि EDTA से भी आप हार्डनेस निकाल सकते हो। नाउ हु विल टेल मी द नेम ऑफ EDTA? EDTA का नेम क्या होता है? EDTA का नाम जानते हैं कोई? एथिलीन डाई टेट्राएमाइन, एथिलीन डाइन, एथिलीन डाइन टेट्राएमाइन। लिख लो जिसको लिखना है। एथिलीन डाइइन टेट्राएमाइन, ये आपका 22 का EDTA का आंसर है, EDTA का नेम है। तो काम करो, आप लोग सॉल्व नहीं किए हो सीट, तो मुझे आपका रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो मुझे जोश नहीं आ रहा आपको पढ़ाने का। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। या फिर एक काम करो, मैं क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ, जो कुछ सॉल्व जो जो उसका जवाब देगा उसको क्लास में रखूंगा, अदरवाइज बाकी लोग आराम से लीव कर जाओ क्लास से, जिसने नहीं सॉल्व किया, नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकालूंगा। और एक बार रिमूव कर दिया, फर्दर वो ज्वाइन नहीं कर पाता है जूम पे। सीट सॉल्व किया? ऑनेस्टली बोलो, आप लोगों ने सीट सॉल्व किया है? आर्या, आर्या कंथाने, आर्या रोहटले, अश्विन धवले, आयुष पाटिल, मानस पाटिल, पार्थ रनावरे, सैफ, समृद्धि, सनिका, सान्या, शौर्या, श्रीजीत, सिद्धांत, सुजल, स्वामिनी, वैष्णवी, वरुण, जितने लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं, क्या आपने सीट सॉल्व की? ऑनेस्टली बोलो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं डांटने वाला हूँ आपको, अगर नहीं किया है तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दूंगा, बट आप सॉल्व करो, उस टाइम में आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व किया है किसी ने सीट? नहीं सर। ओके, नहीं सर। नो प्रॉब्लम। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी आप उस चीज को सुन रहे हो, अभी आपका आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल यूज नहीं हो रहा। आप क्या कर रहे हो, आप जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने का ट्राई कर रहे हो, आप अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे हो। जो मैंने बोला आप उसी को याद कर लोगे, उसी को रट लोगे, और वही आपका फाइनल हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया, हो सकता है उसमें से कुछ ऊपर नीचे चेंज करके आ जाए क्वेश्चन, या मैं ही कुछ आगे पीछे चेंज करके दे दूं, बट जैसा मैंने बताया वैसा तो एग्जाम में कभी आता नहीं ना। जैसा क्वेश्चन है थोड़ा बहुत 19-20 तो चेंज होके आता है ना। तो एक काम करो, आप आराम से सीट सॉल्व करो। सीट लेवल 1 की सीट तो सॉल्व करना ही है आपको। सीट सॉल्व करो, अगर सीट सॉल्व कर लेते हो, नाइट में मैं 8 to 9 या 9 to 10 आज रात को ही डिस्कस करूंगा। आज ही आपको सीट सॉल्व करना है। 8 to 9 मैं आपको ऑनलाइन आऊँगा, अगर आप लोग सॉल्व करोगे जितने लोग, देन मैं डिस्कस कर लूँगा ये सीट। अगर नहीं आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट छुट्टियाँ आपके हॉलीडेज आने वाले हैं, हॉलीडेज आने से पहले मैं बोलता हूँ कि ये सीट आप लोग सॉल्व कर लो। फर्दर मैं बोल रहा हूँ, हॉलीडेज आते रहेंगे जाते रहेंगे। इस ग्रुप बैच में बोल रहा हूँ, स्पेशली बैच 1 की बात कर रहा हूँ। अगर इनऑर्गेनिक में कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है, आप फ्रीली किसी भी टाइम मेरे से बोल सकते हो। रात में हम लोग वीडियो कॉल करके एज अ जूम सेशन करके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है,
नुकसान आपका होने वाला है। एट द एंड ऑफ द ईयर आप सफर करोगे। आपका 12th आ चुका है, 11th में नहीं हो आप। समझ रहे हो ना ऑल ऑफ यू? जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप मेरे से 50 बार पूछोगे, मैं 50 बार बताने के लिए रेडी हूँ। बट उस 50 बार के लिए मेरा भी एक काम करना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बाद में मेरे पास लेके आओ और फिर बोलो कि सर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा आना चाहिए, ऐसा करूंगा तो ऐसा आना चाहिए। अभी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, बिकॉज सामने से फेस दिख नहीं रहा किसी का। मैं वीडियो कैम ऑन करने के लिए बोलता नहीं हूँ, तो मुझे एक्सप्रेशन भी नहीं पता आप लोगों का कि हाँ आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आप शांति से देख रहे हो। ऑफलाइन क्लास की बात अलग होती है। ऑफलाइन में आपको समझ में आए या ना आए, आप सामने बैठते हो तो आपके फेस एक्सप्रेशन से मैं पता लगा सकता हूँ कि आपके ऊपर से जा रहा है या आपको समझ में आ रहा है। अभी मुझे पता भी नहीं ना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस मैं बोलते जा रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जब आप एक बार सॉल्व करोगे देन आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, सर 33 बताओ, 44 बताओ, सर इसमें डाउट है। आप खुद बोलोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझे ना? तो आपके पास आधा घंटा अभी टाइम है, अभी सॉल्व करो एंड देन पूरा दिन सॉल्व करो। आज रात में मैं 8 to 9 या 9 to 10 डिस्कस करूंगा। मैं आपको जूम पे लिंक दूंगा, व्हाट्सएप पे लिंक दूंगा, उसमें जितने लोग ज्वाइन करेंगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे ये सीट। क्लियर है? यस सर। समझ में आया ना? सॉल्व हाँ करो। सर। ओके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 10 बार नहीं 20 बार इसी सीट को रिपीट करने के लिए रेडी हूँ, बट आप सॉल्व नहीं करोगे तो मजा नहीं आता यार। थोड़ा मेरा भी तो समझो यार। ऑफलाइन क्लास होती नो प्रॉब्लम, फिर अल्टीमेटली क्या होता है ना, सीरियस बात बताऊं, अल्टीमेटली जब रिजल्ट नहीं आता है ना, आप में से ही आप बोलोगे और आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि सर समझ नहीं आया, सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है, सर स्टूडेंट को उस क्लास में जो बताया था समझ नहीं आया, सर फिर से बता दो। बताने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप पीछे रह जाते हो बेटा। दिक्कत ये है, आप जिस टाइम पर आप मेरे से डाउट पूछ रहे होते हो एस ब्लॉक का, उस टाइम पे आपका दूसरा फ्रेंड जो आपके साथ पढ़ने वाला है वो आपका दूसरा सब्जेक्ट कवर कर रहा होगा, आप ही पीछे हो जाओगे। ओके, तो ध्यान रखो, कुछ डाउट होता है तो पूछो मेरे से किसी भी टाइम पर। जितने भी क्वेश्चन इकट्ठा करो, क्वेश्चंस को रात में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये सीट बोल रहा हूँ मैं, सारी सीट नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इस सीट को इस सीट को सॉल्व करो, इस सीट को डिस्कस करेंगे। अगर फिर कुछ समझ में आता तो दूसरा सीट भी उठा लेंगे हम लोग। ओके हाँ सर। ओके, सो लेक्चर में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ। ओके, रात में हम लोग मिलते हैं। क्लियर? हाँ सर। So चलो बाय एवरीवन। ओके बाय बाय। बाय।